न्यूज़ सस्तक वाले भाई, ये वीडियो आपके लिए है। आपको लगा मैं एक बदतमीज़ वाहियात औरत हूँ क्योंकि मैंने पिंकी के लिए जो वीडियो बनाए थे जिसमें जो शब्द यूज़ करे थे उसके लिए पिंकी ने भी इतना वो नहीं करा होगा जितनी भड़ास आप पर्सनली अपनी निकाल रहे हो। तो पिंकी के लिए मैंने देखिए जहाँ पे बात शिवम की फैमिली की सपोर्ट की थी और शिवम की ज़िंदगी की थी, वहाँ पे मैंने ये नहीं देखा कि बच्चा मेरा था किसी और का था। वहाँ पे मैंने जो भी शब्द यूज़ करे, पिंकी चाहती लीगल मुझसे स्टेप ले सकती थी क्योंकि मैंने पिंकी को बोला था और पिंकी वो नहीं लेती, मुझे पता था क्योंकि उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिस बेस पे वो इतना वो कर रही थी। मैटर ख़त्म हो गया था, मैंने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया और मैंने बोल दिया मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा काम लड़ाई झगड़े ये सब करने का नहीं है। वो सिचुएशन जो था एक बच्चे को बचाने का, उसके लिए मैंने स्टेप उठाया था। इस पर मैं आगे कुछ करने वाली नहीं हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जो औरतों को आप भेज रहे हो गालियाँ देने के लिए उन औरतों से उलझूँ, क्योंकि आप तो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो और ये औरतें उस आड़ पर जो बदतमीजी कर रही है। एक मैडम मोहतरमा वो मैं सही से देख नहीं पाई क्योंकि मेरा वाईफाई कनेक्शन कट गया आज नेट मौसम की वजह से। तो ये बंदी आके मेरा नाम लेके मुझे बोलती है कि हिंदू होके हिंदू धर्म की लड़कियों को शोषण करती है। अरे मैडम, आप कहाँ से आ गई? आप कहाँ से गई? मेरा जो एनजीओ है ना, मुझे क्या तुमने घर बैठी लड़ाका औरत समझ रखा है? मैं उत्तराखंड महिलाओं के लिए एनजीओ चलाती हूँ और मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट पे मैं काम करती हूँ मैडम। मेरा लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, महिलाओं को मोटिवेशन देती हूँ, महिलाओं को रोज़गार देती हूँ मैं। और आप जो आके कह रही ना मंजू, बहुत हिम्मत है आपकी और इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि आपके चैनल पे ये वाहियात चीज़ें हो रही हैं। ये लेडीज़ मुझे बोल रही है कि हिंदू होके हिंदू को करती है, मतलब तू मुझे हिंदू मुस्लिम लड़ाई युद्ध करवाएगी हमारे देश में? तुम मुझे सिखाओगी कि हिंदू मुसलमान कैसे लड़ते हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम होता है? तुम मुझे योगी जी के मोदी जी के राज में तुम मुझे सिखाओगी कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है? तुम्हें पता नहीं है जो मेरी कल मेरा जो एक प्रोजेक्ट पास हुआ है मेरी एनजीओ के थ्रू, उसमें 80% महिलाएं मुस्लिम हैं और मेरी एनजीओ से मोमडन लेडीजें जुड़ी हुई हैं। अगर पता चल गया उन औरतों का तुम्हारा क्या हश्र होगा? बकाया इन औरतों को तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अपनी रोटियां सेके जहाँ सेके, लेकिन भाई आप बुरे न जाओगे। क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं थी आप सामने से मुझे जवाब दे देते? आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने उन औरतों को लाकर गालियाँ दिलवाने का काम करा। मैं नहीं मानती बिल्कुल भी आप पत्रकार हो, क्योंकि अगर आप पत्रकार होते तो आप इतनी गई गुजरी हरकत कभी भी नहीं करते। आपने एक वीडियो मुझ पे बनाया था, मैंने एक वीडियो आप पे बना दिया, बात खत्म, मैंने बात को एंड कर दिया। लेकिन आपने उन औरतों को लाके जो गाली दिलवाने का काम कर रहे हो ना, मेरा जो होगा सो होगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस मुद्दे पे बोलने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ जो मुझे जानते तो कभी मेरे पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे। आप अपना चैनल डाउन कर रहे हो, अपने आप को नीचे गिरा रहे हो ये हरकतें करके। और एक बात, शिवम के पापा भैया, आप मुझे देख रहे होंगे, मैं जानती हूँ आप मेरा सारा वीडियो देखते हो। कल मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बोला था मैडम मेरे परिवार के खिलाफ हमारे इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चैनल पे हजार रुपए में कमाती है और इन लोगों को खरीद लो, इन लोगों को पाल देगी पिंकी, जो आपके लिए बोला जा रहा है। क्या मैं उसके लिए कार्रवाई कर सकता हूँ? तो मैंने आपको रोक दिया था। मुझे लगा कि देखिए वाईटी है, यहाँ लड़ाई झगड़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एनजीओ पे काम कर रही हूँ, मुझे उस पर दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से। तो मुझे लगा कि नहीं, अब सब कुछ यहाँ पे एंड करना, मुझे कुछ नहीं करना है। कितने लोगों ने आके मुझे गालियाँ बकी, कोई बात नहीं, हमने सबने अपनी अपनी पढ़ाई निकाली। उन पब्लिक का भी मैं थैंक यू कहती हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं था। लेकिन पिंकी ने जो गलत करा उसके विरोध में थी मैं, वो मामला ख़त्म हो गया। तो मेरी पिंकी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भाई ने जो महिलाओं को बार बार भेज रहे हैं और हद, अब शिवम के पापा जो आपने मेरे से पूछा भाई कि मैं लीगल स्टेप ले सकता हूँ, बिल्कुल आप लीजिए। अब मैं आपके साथ खड़ी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस मुद्दे को और भड़काया जाए और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। आपके मान सम्मान की बात है, साथ में मेरे मान सम्मान पे सवाल उठाया है। ये औरतें घरों से निकल के गालियाँ देने आ रही हैं मुझे। और आप FIR करो, आप कुसाई कोट थाने में जाओ, वहाँ की मैडम से मेरी बात कराओ, और या जब आप जाओगे मेरे पास नंबर है, मैं उनसे बात कर लूँगी। आप तुरंत इस पे कार्रवाई करो। अब मैं आपसे कह रही हूँ
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मुद्दे को इस तरीके से बढ़ाया जाए, सोशल मीडिया पे इस चीज़ें फैलाई जाए। इन्होंने मुझे एक मतलब अनपढ़ को और बदतमीज़ औरत समझ लिया, और इतने नीची तक हद तक इनकी सोच चली गई। ये तो सब औरतें बचेंगी नहीं बचेंगी ये जाने, क्योंकि अगर घसीटूंगी तो घर से ही घसीटूंगी नहीं। भाई आप लपेटे में आ जाओगे, और इसके लिए मैं अब आपको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। गोपालगंज फोकस भैया, आप भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप मैंने आपको मना करा था कि मैं आपसे कॉन्फ्रेंस में कोई मीटिंग नहीं कर सकती हूँ, तो आप अपने चैनल पे कीजिए, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की लाइव कीजिए, और आप थाने में लाइव कीजिए, क्योंकि जब FIR होगा सामने से आप थाने से लाइव कीजिए। उस लाइव में मैं आऊँगी और इनको सामने से आके जवाब दूँगी। और मुझे लगा था न्यूज़ सच तक चैनल है, चलिए कोई नहीं। अरे इतने हद तक आप गिर सकते हो यार, सोच भी नहीं सकती हूँ मैं किसी को इतना। देखिए ट्रोलिंग, गाली गलौज, मुझे शिवम के पिताजी ने बोला था दीदी हमारे वजह से आपको गाली सुनने को मिल रही है। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़रूरी है एक बच्चे की ज़िंदगी बचाना, कोई बात नहीं। मैं गालियाँ सुन रही हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो नेगेटिव चीज़ें मेरे दरवाजे से बाहर रहती है, अंदर नहीं आती है। किसी ने मुझे गालियाँ दी, बदतमीजी करा, जो भी करा, मेरे कमेंट में आके अंटे शंटे बका, जिसे मुझे ज़रूरत लगी मैंने जवाब दे दिया, जिसे नहीं समझा उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन सब चीज़ों में उलझे रहने से हमारे अपने काम गड़बड़ाते हैं। आपने मुझे फालतू की एक ऐसी औरत समझ लिया जो प्रताड़ना का शिकार होती है, आपको पता नहीं है। और मैं वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, झूठ बोल रही हूँ, मैं अपनी NGO की वीडियो जो आज तक शेयर नहीं करी है वो एक एक चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नॉर्मल साधारण औरत नहीं हूँ। मैं करोड़ों की NGO पे काम कर रही हूँ, करोड़ों महिलाओं को ज़िंदगी को संवारने का काम कर रही हूँ। जो आप आके गंद बकते हो ना, उस गंद को आप अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि अब आप तैयार रहिए। अब मैं नहीं बोलूँगी लीगल, क्योंकि भैया आप जो करोगे मैं उसमें आपके साथ हूँ। अब मैंने कह दिया आप FIR करो इनके खिलाफ़, क्योंकि इन्होंने अतिक पार कर दी है। ये मुझे नहीं लगता कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले अपनी मर्यादा को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं, उनके पास पहले तो आइडेंटिटी प्रूफ होता है। ये यूट्यूबर है जो यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में ट्रोलिंग वाला सिस्टम खेल रहे हैं। अनुपमा जी, आपसे साफ शब्द में कह दूँ, एक बार धक्के मार के अपने चैनल से निकाल रखा है, तो अपनी हद में रहना, क्योंकि दोबारा मैं आपको मौका नहीं दूंगी। क्योंकि भले ही इन्होंने तुम्हारा वीडियो शेयर करा नहीं करा वो अलग बात है, तुम इतनी बौखला गए। अगर तुम्हें कुछ बोल दिया जाता है, रो रो के वीडियो डालती है कि यूट्यूब में मेरा जीना दुश्वार कर दिया। और दूसरी मोमडेन लेडी, जिसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरा कट चुका था, मैं इसका वीडियो देख नहीं पाई, ये बदतमीज़ औरत मेरे को डायरेक्ट बोल रही है, मंजू तू ये मतलब धमकियाँ दे रही, तुम हिंदू मुस्लिम लड़वा रही हो, बेटा अब आ जा, अपने तेरे पति सहित ना खींचा ना बाहर, वो नकाब हकाब सब उतर जाएगा चेहरे से। अब देखती हूँ जो तुम जो वीडियो बना के डाल रही हो ना, मैं नहीं चाहती थी मुद्दे को, क्योंकि भाई बहुत काम है कि वहाँ पे मैंने पिंकी को बोला लंगड़ी, पिंकी मेरे खिलाफ एक्शन लेती, थाने में जाती, चलो उसने गालियाँ दी वो भी चलता है, उस पर भी मैंने जवाब दे दिया, और मैं नहीं चाहती थी उसके जवाब उसी गालियों से दूँ, तो मैंने सीधे साधे भाषा में उसको जवाब भी दे दिया। तो पिंकी ने दोबारा वो नहीं करा, तो आप कौन होती है मेरे से बोलने वाली? क्या आपका कर्जा खा के बैठी हूँ मैं, या ये न्यूज़ चैनल वाले खरीद के लाए हैं तुम्हें तो मुझे गालियाँ देंगे? या इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, ये खुद आके मेरे को फेस करते, तुम्हें लेके YT पे तुम्हारी वीडियो शेयर कर रहे हैं? ये भी इनलीगल है, किसी की मान मर्यादा के खिलाफ जाना। ये छोटे मोटे मुद्दे नहीं हो, सोशल मीडिया में आके जो नाम लेके तुम गालियाँ दे रही हो ना, अनुपमा जी एक बार आपको समझा चुकी हूँ, दोबारा शांत होकर बैठना, अपना ओपिनियन जहाँ रखना वहाँ रखना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ जो व्यूज के चक्कर में कभी उसके चैनल में जाए वहाँ गालियाँ दे, उसके चैनल में जाए वहाँ गालियाँ दे। हमारा काम नहीं है। देखा होगा कई बार तुमने कमेंट्स किए, कई बार हजारों बार मुझ पर वीडियो बनाई, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई कभी तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई देके नहीं किया, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कानूनन क्या होता है, मैं भी जानती हूँ इंसानियत क्या होती है, सामाजिक सोशल मीडिया पे किसी को इतना गंदा ट्रोल करना क्या होता है। मुझे अलका जी समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ जवाब देना। अब तो शिवम के पापा करेंगे जो भी करेंगे, मेरा सपोर्ट रहेगा उनको। मैं पहले भी सपोर्ट में थी क्योंकि गलत हो रहा था उनके साथ। अगर आप एक लड़की को विकलांग समझ के उसकी मदद कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप जो पर्सनली किसी को ट्रोल कर रहे हो उस चीज़ के लिए आप भी तैयार हो जाना, क्योंकि मैं अब
वीडियो नहीं खेलूँगी, मैंने मौका नहीं दूंगी तुम्हें व्यूज कमाने का। ये वीडियो केवल न्यूज़ सच तक वालों के लिए था। बकाया जो औरतें इनके चैनल में शेयर की जा रही हैं, तो आप इस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहना। और भैया शिवम का जो छोटा भाई है उसको बोल रही हूँ, शिवम और आपके अपने पापा जी से बोल दीजिए बेटा, क्योंकि अब समय आ गया इनके ऊपर FIR कराने का। आप जाओ कुसाई कोट थाने में, आप मेरे से बात कराओ और सीधे डायरेक्ट FIR करो। जो आप सामाजिक आपके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो उस पर आप लीगल एक्शन लो। मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है, ये जो बोल रहे हैं ना कि बैठे बैठे वीडियो बना रही है, अब वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब सीधे यहाँ से जो मैंने पत्रकारों की टीम रखी थी पहले, उसी टीम के साथ लाइव आऊँगी और थाने से आऊँगी। तो भाई बकाया मैं आपके लिए बहुत दुख हो रहा है आज मुझे, बकाया कह नहीं सकती हूँ। आप समझ जाए, अगर समझदार हैं तो मुझे नहीं लगता आप समझदार हैं, वरना आपके जो लाखों में सब्सक्राइबर हैं आपकी इज्जत कर रहे होते। मैं चुप रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको लगा है पहले जिस तरीके से बोल रही थी उसी तरीके से भड़ास निकाले और हमारा चैनल चलता रहे। नहीं, वो मैटर ख़त्म हो चुका है, पिंकी का मैटर ख़त्म हो चुका है और मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चुप थी। इसलिए नहीं कि आप मेरे को कुछ भी आके बोल दो। और ये जो मैडम मोहतरमा बोल रही हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम लड़वाने की सोच रही, तो बेटा तैयार रहना। अब जब तुम्हारे खुद का पति ना हिंदू मुस्लिम करने पे आ जाएगा तो तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा अपने घर में। तैयार रहना इस बात के लिए, अपने पति अपनी बिरादरी सबको लेके तैयार रहना। तुम बड़े भड़ास में मुझे वीडियो बना रही थी ना, तुम्हें लग रहा था कि ये घरेलू औरत है। तुम उत्तराखंड में तुम जैसी औरतों को रोजगार देती हूँ, जीना सिखाती हूँ मैं, कुछ नहीं बोलती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके हमें गंद उतार दो हमारे ऊपर। अगर हिम्मत होगी तो वीडियो डिलीट करने की कोशिश मत करना। बकाया हम तो बैठे ही हुए हैं, हम थोड़ी ना शांत बैठेंगे। अब हम तो अभी तक शांत बैठे थे, चलिए हम अपने काम करें, इतना समय नहीं है। मैं अपने चैनल में कोई गंद रखना नहीं चाहती थी, पिंकी वाला मैटर था वो ख़त्म हो गया और मैं आगे नहीं चाहती कि इसमें गंद संद भरूँ, क्योंकि ये सामाजिक चैनल है। हम महिलाओं का आदर्श दिखाते हैं, हम महिलाओं की प्रेरणा दिखाते हैं। वो सारे सेंटर दिखाऊंगी जहाँ मेरे काम चल रहे हैं इस NGO के माध्यम से। जो ज़रूरतमंद है उत्तराखंड से, जो बेरोजगार हैं, जो चयनित होंगे, उनके लिए भी काफ़ी वीडियो बनाना है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आने वाला है। उस प्रोजेक्ट के लिए हमें बहुत सारे पोस्ट हैं, उनके लिए हमें भरने हैं। तो उत्तराखंड के लिए जो मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं उसमें सब कुछ दिखाऊँगी आप, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना लीगल करती हूँ। बकाया जो रोटियां सेकने वाले हैं, आप रोटियां सेकते रहिए, क्योंकि आपके चैनल पर हम नहीं झाँकते। ये मोहतरमा का वीडियो आया अचानक से, क्योंकि न्यूज़ तक वालों का चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। आप मुझको गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगी, बात क्या है? चैनल ही तो चलेगा, पब्लिक तो फिर भी बेवकूफ़ बन रही। मैं उस पब्लिक को और बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती। पिंकी शिवम के मामले में केवल शिवम की जान बचाना मैंने ज़रूरी समझा, तो मैंने स्टेप उठाया। अब जो लीगल करेगी पिंकी करेगी मेरे साथ, और आप लोग तैयार रहना।